श्री बाबू को तो अब जानता तक नहीं लोग है कि कौन है श्री बाबू। श्री बाबू ने जिसको सबसे अधिक सींचा उसी पार्टी ने उनको सबसे अधिक बेचा। सम्मान तो बात की बात रही, सम्मान कहाँ मिलेगा जब आप जाति जनगणना करवा रहे हैं। जो भारत रत्न देने का डिसीजन लेता है उस ढांचा में ही गड़बड़ी है। एशिया देश की सबसे पहली रिफाइनरी अगर कहीं बनी तो वो बिहार में थी। श्री बाबू ने कभी उस तरह की राजनीति नहीं की कि बरबीघा में या शेखपुरा में या मुंगेर में कुछ ला के दे दो। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सवर्ण जाति से श्री बाबू थे, इसलिए सिर्फ मूर्तियों में भी नहीं रहने दिया गया भाई। अब उनको सम्मान वहीं मिलेगा जो इंटेलेक्चुअल पर्सन है, जो पढ़े लिखे लोग हैं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, बिहार केसरी के नाम से जाने जाने वाले डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने बिहार को जो दिया, क्या बिहारियों ने उनको उतना सम्मान दिया? बिहार ने के लोगों ने श्री कृष्ण बाबू को बदले में क्या दिया? ये सवाल तमाम बिहारियों से हम आज पूछ रहे हैं। बल्कि हमारे साथ जो शख्स हैं, हम उनसे भी यही सवाल पूछने के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं। पहले इनका परिचय करवा देते हैं। बिहार के श्री बाबू के गांव से बिलोंग करते हैं, वहीं से बिहार के श्री बाबू के गांव से बिलोंग करते हैं, वहीं के रहने वाले हैं। शांति भूषण जी इनका नाम है और पेशे से वरिष्ठ पत्रकार हैं। श्री बाबू के बारे में काफ़ी समझ रखते हैं, काफ़ी जानकारी रखते हैं। भैया स्वागत है आपका। धन्यवाद निशिकांत। क्या लगता है बिहार के लोगों ने श्री बाबू को उतना सम्मान दिया जितना श्री बाबू ने बिहार के लिए किया? देखिए, आज भी बिहार के खास करके अब जो नई पीढ़ी है, श्री बाबू को तो अब जानता तक नहीं लोग है कि कौन है श्री बाबू। सम्मान तो बात की बात रही, सम्मान कहाँ मिलेगा जब आप जाति जनगणना करवा रहे हैं और आप सम्मान कौन देगा? श्री बाबू 2.5% हैं, क्या सम्मान मिलेगा उनको? अब सम्मान मिलेगा 8% वालों को, 14% वालों को, 2.5% वालों को क्यों मिलेगा सम्मान? लाख कुछ किए और लेकिन इस बात को कभी बिहार को नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने संयुक्त बिहार को जो दिया, उसके बाद आज तक एक प्लेट बनाने की कारखाना आपने नहीं लगाई। एक सुई बनाने का कारखाना आप किसी के कार्यकाल में, हम किसी पर खास पर उंगली नहीं उठाते हैं, किसी के कार्यकाल में एक सुई लगाने का भी कारखाना नहीं बना। जिस श्री बाबू ने बिहार को इस्पात के मामले में एशिया देश की सबसे पहली रिफाइनरी अगर कहीं बनी तो वो बिहार में थी। देश का गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक, गंगा पर अगर पहला ब्रिज बनने का गौरव प्राप्त है तो वो बिहार को है। गांधी सेतु ब्रिज जो एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज था वो बिहार में था। और यह देन बेगूसराय बगल में लगभग उनके गांव से 70-75 किलोमीटर की दूरी पर है। ये इंडस्ट्री का हब बनाया उसको उन्होंने। क्या कोई लस्ट नहीं था वहाँ से, न उनका ननिहाल था न उनका घर था, लेकिन लगा कि गंगा के किनारे है तो यहाँ बिजली उत्पादन भी होगा, यहाँ रिफाइनरी भी होगा, यहाँ खाद कारखाना होगा, मतलब इंडस्ट्री का हब बना है बोकारो में। आज लोग परेशान हैं कि हम रेल मंत्री बने तो छपरा में कारखाना बनेगा चक्का बनाने का, हम रेल मंत्री बने तो हरनौत में कारखाना बनेगा डिब्बा बनाने का। श्री बाबू ने कभी उस तरह की राजनीति नहीं की कि बरबीघा में या शेखपुरा में या मुंगेर में कुछ ला के दे दो। चूँकि उस समय मुंगेर जिला था, इसलिए हम मुंगेर की बात कर रहे हैं। तो उस मानसिकता के नहीं थे, वो कभी क्षेत्र नहीं चुनते थे कि हम यहाँ से लड़ेंगे। श्री बाबू ने वापस, श्री बाबू को क्या मिला वो तो आप देख रहे हैं कि खास जाति में आने से का खामियाजा आज श्री बाबू को भुगतना पड़ रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सवर्ण जाति से श्री बाबू थे, इसलिए सिर्फ मूर्तियों में भी नहीं रहने दिया गया भाई। मूर्तियों में भी नहीं रहने दिया गया। क्या बात करते हैं? मूर्तियां कम, मतलब हम बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं कि मूर्तियां भी उन टारगेट पर रही, लेकिन कुछ मजबूरियां भी थी जिसके चलते कि मूर्तियों को भी टारगेट में लिया गया है। लेकिन श्री बाबू को मिला क्या, ये तो आप समझ रहे हैं निशिकांत जी। कई बार श्री बाबू को उचित सम्मान दिलाने के लिए मुहिम छेड़ी गई, तमाम तरह के समाज सेवी आए और उन्होंने एक मुहिम चलाया, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मुहिम महज एक राजनीतिक उद्देश्य तक सीमित रह गया, आगे नहीं बढ़ पाया। वो मुहिम थी ही नहीं, वो मुहिम नहीं थी, वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा था।
श्री बाबू का कीमत लगाकर राजनीतिक महत्वाकांक्षा साधने की एक प्रक्रिया थी। आज उसी प्रक्रिया के तहत आप देखिए, एक छोटे भैया नेता है हमारा बिहार का, वो कौन कौन सा पार्टी बनाया, कौन मंच बनाया, लाखों फॉलोअर फेसबुक पर और इंस्टा पर है श्री बाबू के नाम पर, उस जात के नाम पर कि हम यात्रा शुरू कर रहे हैं। और आज भी देखिए उनका जो क्षेत्र है, तो आप देखिए कि वहाँ से जिसको चुनाव लड़ने की मनसा अगर मन में पालें तो सबसे पहले आज तक कभी बेचारे पूछना पड़ता है कि श्री बाबू का घर कहाँ है, जरा माला पहनाने जाना है। मतलब आज तक वो घर नहीं देखा है, लेकिन अब माला पहनाना है, चूँकि माला पहना के फिर चुनाव में आना है। क्या लगता है जिस तरीके का जातिवाद का माहौल बिहार में एक बार फिर से तैयार हुआ है, पहले भी तैयार हुआ था जब 90 का दशक था, वो दशक भी आपको बढ़िया से याद है, और इस बार भी एक अलग तरह का माहौल जातिवाद का तैयार हो रहा है बिहार में। तो इस माहौल में श्री बाबू को अब सम्मान जो मिलना चाहिए वो मिल पाएगा? अब नहीं मिलेगा, देने की मनसा नहीं है, ईमानदारी नहीं है देने की, क्योंकि राजनीतिक ईमानदारी नहीं है, राजनीतिक ईमानदारी बिल्कुल है नहीं। अब उनको सम्मान वहीं मिलेगा जो इंटेलेक्चुअल पर्सन है, जो पढ़े लिखे लोग हैं बिहार के। जैसे आज देखिए ये बिहार का पटना राजधानी का मेडिवर्सल हॉस्पिटल जो है, मेडिवर्सल फाउंडेशन बिहार के श्री सम्मान समारोह का पिछले 2 साल से आयोजन कर रही है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि अब कंटिन्यू इसको चलना है। मेडिवर्सल फाउंडेशन जिसके फाउंडर हैं बेगूसराय के मेडिवर्सल के, तो वो उस फाउंडेशन की तरफ से बिहार केसरी सम्मान का आयोजन किया। सम्मान अब इंटेलेक्चुअल पर्सन ही देगा, जो श्री बाबू को जिसने पढ़ा है, जिसने जाना है। क्योंकि किसको पता है, मैं आज राजनीति करने वाले से पूछिए दामोदर घाटी निगम क्या था, नहीं बताएगा आपको दामोदर घाटी निगम क्या था। डीवीसी कैसे आया था वो भी नहीं पता होगा, पर्पस क्या था डीवीसी का वो नहीं जानकारी होगी। तो आप समझ लीजिए कि इस तरह के लोगों के पास अब राजनीतिक जो पुड़िया है, वो राजनीतिक पुड़िया वैसे लोगों के पास है, तो खोलने पर तो राख न मिलेगा उस पुड़िया में। अब वो जादुई मंत्र खोजिएगा श्री बाबू बोला तो गया। बिहार का देश का दूसरा विकसित राज्य होता था बिहार, और उसके तब जब कोई संसाधन नहीं हुआ करता था, जेसीबी नहीं उस समय था, उस समय पोकलेन नहीं होता था काम करने के लिए, काम करने का कोई साधन नहीं था। उसके बावजूद श्री बाबू ही नहीं भैया, कई ऐसी महान विभूतियां हैं जिन्होंने बिहार के लिए, देश के लिए बहुत कुछ किया, गौरव बढ़ाया। लेकिन आज के जो युवा हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, वो औरंगजेब और छावा में लटके हुए हैं, चिराग, तेजस्वी और नीतीश के पीछे जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। लेकिन उनको पता नहीं है कि बिहार में कितनी विभूतियाँ थी जिन्होंने इस जगह तक बिहार को पहुंचाने के लिए, उनको इस जगह तक पहुंचाने के लिए अपनी कुर्बानियां दी। सब भूलते जा रहे हैं। क्या लगता है भविष्य में मतलब कहाँ तक जाएगा, याद कोई रख पाएगा? सवाले ने हमको निशिकांत जी, मैं आपको बताता हूँ, कोर्स में चलता था, हम लोगों ने कोर्स में पढ़ा है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की जीवनी। अब हट गया, हटा दिया गया उसको हटाया गया। हट गया क्या मतलब, स्वतः थोड़े हट गया, उसको हटाया गया। तो हटाने की कोशिश, अभी तो आप पूछ रहे थे ना मूर्तियाँ हैं या ईमानदारी नहीं है ना। श्री बाबू कौन थे उसको भूलना चाहिए अब लोगों को। मतलब सरकार ये मानती है कि लोगों को भूलना चाहिए कि श्री बाबू कौन थे। अपने आप को उनसे ऊंचा बनाना है, तो ऊंचा बनाने के लिए, किसी को नीचे बनाने के लिए आपको तो ऊंचा बनाना न होगा। किसी के मकान को छोटा करने के लिए आपको बगल में उससे बड़ा मकान बनाना होगा। लेकिन ये थोड़े भूल जाते हैं लोग कि उस जिस मकान को छोटा बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो मकान नहीं है। अच्छा, आप मकान बना रहे हैं, वो तो स्मारक है। राजनीतिक पार्टी की अगर हम बात करें तो बाकी अन्य पार्टियों को तो छोड़ दें, श्री बाबू से उनका कोई नाता नहीं रहा। लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसको श्री बाबू ने सींचा, श्री बाबू ने सत्ता में लाया उस पार्टी को, श्री बाबू ने सब कुछ किया। बावजूद इसके आज कांग्रेस श्री बाबू को सिर्फ पुण्यतिथि और जन्मतिथि पे ही याद करती है। तो ये बिल्कुल सही है। श्री बाबू ने जिसको सबसे अधिक सींचा, उसी पार्टी ने उनको सबसे अधिक बेचा। समझ गए ना, उनको बेचा गया। अब सिर्फ बिक्री हो रही है उनकी, उनको सम्मान नहीं मिल रहा है। वो तो महज दिखावा है। जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं वो पार्टी क्या अपने दम पर अब चल रही है बिहार में?
उसको दूसरे पार्टी के लोग हैंडल करते हैं। ये कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा ये तय दूसरे पार्टी के लोग करते हैं। उस पार्टी के लोग बिहार का अध्यक्ष कौन होगा ये तय करना उनके बस की चीज़ नहीं है, कांग्रेसियों के बस की चीज़। ये अब दूसरे पार्टी के लोग कहाँ से कौन चुनाव लड़ेगा तो ठीक है, सीट तुम्हारा ही होगा लेकिन आदमी मेरा होगा। फलाने को वहाँ से लड़ाना है कांग्रेस से, भले आदमी राजद का होगा लेकिन लड़ेगा वो तय करेंगे वही। कुल मिला के हम अगर ये कहें कि जैसे कर्पूरी ठाकुर जी को मिल गया, नायक थे बिहार के, अति पिछड़ों के मसीहा थे, बिल्कुल। मिल गया, उनको मिलना चाहिए था, उनका हक भी था। लेकिन उससे पहले श्री बाबू को मिलना चाहिए था, उससे पहले हक श्री बाबू का था। लेकिन सरकार को या जो राजनीति में बड़े लोग हैं उनको ये लगता है, या बड़ी राजनीतिक पार्टियां उनको ये लगता है कि 2.5% के चक्कर में कहीं 10% और 20% वाला नाराज ना हो एकदम जाए। सही बात है कि क्यों याद किया जाए भाई उनको। 2.5% वाले हैं, अनुग्रह बाबू को क्यों याद किया जाए, उनकी हैसियत क्या है, श्री बाबू के जात की हैसियत क्या है बिहार में, ब्राह्मणों की हैसियत क्या है बिहार में। तो सही बात है कि 2.5% आप किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, या जो इसका भारत रत्न देने का जो पूरा ढांचा है उस ढांचे को ही, उस ढांचा में ही गड़बड़ी है। जो भारत रत्न देने का डिसीजन लेता है उस ढांचा में ही गड़बड़ी है। और कर्पूरी ठाकुर की जहाँ तक बात है वो उसके हकदार थे, उन्होंने आवाज़ दी लोगों को, और वो आदमी जहाँ से आया था उस आदमी को अगर भारत रत्न नहीं मिलता है तो अन्याय है। लेकिन जिस आदमी ने बिहार को खड़ा किया, कर्पूरी ठाकुर ने उस बिहार को आकर सींचा जो पहले से तैयार था। लेकिन जिस बिहार को प्रधानमंत्री से, मतलब प्रधानमंत्री, बिहार के प्रधानमंत्री थे पहले श्री बाबू, तो प्रधानमंत्री के दौर से मुख्यमंत्री के दौर तक जो उन्होंने किया, उस दौर को भी भूलना अगर चाहते हैं लोग तो महंगा पड़ेगा लोगों को। आज नकल तो दिखेगा, उसका असर दिखेगा, ऐसा नहीं है। और मैं उनके गांव के नाते नहीं बोल रहा हूँ, ये लोगों के समय की मांग अब बनती जा रही है कि दरकिनार महापुरुषों को जिस तरह से दरकिनार किया जा रहा है, वो शायद आने वाला कल जो है उनके लिए, अब चूँकि अब लोगों में बदलाव दिख रहा है। आप देखिए एक छोटा सा कार्यक्रम है और हज़ारों लोग जुट गए हैं, तो ये हजार की संख्या में जब लोग जुटेंगे उसका असर तो पड़ेगा ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारी इस चर्चा का विषय ये नहीं था कि श्री बाबू को भारत रत्न का सम्मान मिलना चाहिए। श्री बाबू भारत रत्न सम्मान के मुहताज भी नहीं है। श्री बाबू भारत रत्न के सम्मान से बहुत ऊपर की चीज़ है जो सब लोगों को समझ के बाहर की बात है। लेकिन जितना श्री बाबू ने बिहारियों के लिए, बिहार के लिए किया, उसके बदले में बिहार ने और बिहारियों ने श्री बाबू को क्या दिया, ये बड़ा सवाल रहेगा।